कोई भी अगर हम आध्यात्मिक मार्ग की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम योग का सहारा लेते हैं। योग का अगर हम देखें तो भगवान शिव के योग के द्वारा हम ज्ञान वैराग्य की तरफ जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बुद्ध का मार्ग देखते हैं तो बुद्ध के मार्ग में भी योग को ही लिया गया है। अब यहाँ मतभेद ये होता है कि योग किस प्रकार किया जाए। जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है, प्राणायाम होते हैं, शुरुआत में हमें यही करने पड़ते हैं। ये करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसके द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ होता है, शरीर में नाड़ी शोधन होता है और इसके अलावा जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा है उसका भी विकास होता है। और जो परमात्मा प्राप्ति के लिए या हमारे इंद्रियों को वश में करने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति को विकसित करने के लिए, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, ज्ञान चक्षु जगाने के लिए, दूरदर्शिता को प्राप्त करने के लिए, दूरदृष्टता को प्राप्त करने के लिए, यानी हमारे दूर श्रवण, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने अंदर विकसित करने के लिए ही योग को करते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि आजकल जो लोग योग कर रहे हैं, मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं, ध्यान की क्रिया करते हैं, तो मैंने ये देखा कि आज जब मैं सुबह ध्यान करवा रही थी तो एक महिला मेरे पास आई और मैंने जैसे ही श्वासोच्छ्वास की क्रिया करवानी शुरू की, यहाँ तक कि मैंने पहले उनको बता भी दिया था कि हम जब श्वास लेंगे तो हमारा श्वास लेते समय हमारा नाभि वाला नेवल जो है अंदर की तरफ जाएगा और हम नेवल से श्वास को लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। सबसे पहली क्रिया हम ये करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम अपने ब्रेन को खाली करते हैं और ब्रेन को खाली करने के बाद फिर हम थोड़ी देर इस तरह की क्रिया करने के बाद बिल्कुल शांत भाव से और शरीर को ढीला छोड़कर बैठ जाते हैं, ताकि जो ब्रेन खाली हुआ है और जो ऊर्जा हमने डिवाइन की अपने ब्रेन में विकसित की है, उस ऊर्जा का विकास हमारी सारी नस नाड़ियों में पूर्णतया पहुंच जाए। फिर उसके बाद हम आँखों की क्रिया करते हैं। तो ये करते हुए मैंने देखा कि वो महिला, जैसे हम श्वास को अंदर खींच रहे हैं तो वो पेट को बाहर की तरफ फुलाती हैं। अब पहली बार आई थी, मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा नहीं बताया। तो उनका कहना था कि मैं अब तक 5-6 जगह गई हूँ और गई भी हूँ तो मेडिटेशन के लिए मैं कभी नहीं गई, सिर्फ योगा वगैरह के लिए मैं गई हूँ। अब ये तो मैं नहीं जानती कि कौन क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे, मैं तो उन्हीं से समझ सकती हूँ जो व्यक्ति मेरे पास आ रहे हैं, चाहे वह हीलिंग प्रोसेस को सीखने के लिए आए या ध्यान को करने के लिए आते हैं या यज्ञ को करने के लिए आते हैं। किसी भी क्रिया के कारण यदि मेरे पास आते हैं और उनकी कमी होती है तो मैं उनको अच्छे तरह से उस मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाती हूँ। यदि मेरे पास आया नहीं, कोई अपनी गलती से करता जा रहा है और वो उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक पहुँचना है, तो वह हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और उसका उस चीज़ से विश्वास हट जाता है। तो ये क्रिया देखते हुए मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमें तो अभी तक यही बताया है कि जब तुम श्वास लेते हो तो पेट को बिल्कुल बाहर की तरफ करो। अगर हम देखें तो एक तरह से ये ठीक भी है और एक तरह से देखा जाए तो गलत भी है, क्योंकि यदि हम शरीर में नाड़ी का शोधन कर रहे हैं और किसी एनर्जी को हम गेन कर रहे हैं और हमारा जो आध्यात्मिकता की तरफ जाना है उसका मेन लक्ष्य हमारा यही है कि हम अपने जो शिव तत्व है उसको प्राप्त कर मोक्ष की तरफ बढ़ें। और ये जो इन्होंने अभी बताया कि हम श्वास के द्वारा पेट को फुला रहे हैं, ये क्रिया संसार में रहने की क्रिया है कि आप इसी संसार में रहो, इसी संसार के जीवन को यापन करने के लिए शरीर से स्वस्थ रहो, बस फिट रहो। और उन्होंने इसके साथ साथ एक बात यह भी मुझे बताई, मैंने उनसे जब पूछा कि इससे अभी तक आपको कुछ लाभ भी मिलता है, मैंने सोचा शायद हो सकता है कि मैं कहीं पर गलत हूँ। तो फिर मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, इतने हम वहाँ कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत लाभ होता है, उसके बाद फिर वैसी कंडीशन में आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो क्रिया वो कर रहे हैं, जो उनका लक्ष्य है, वो उसके लिए उनके लिए उचित नहीं है। तो क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है। या अगर हम पेट की क्रिया को अगर हम देखें, नाभि की क्रिया को, एक बार पेट अंदर जाना या बाहर छोड़ना,
तो यहाँ आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो भगवान शिव हुए, उन्होंने योग की क्रियाएं बताई, तो उन्होंने योग में हर तरह का बताया मोक्ष के द्वार के लिए। उनका तो ज्ञान आदि और अंत है, उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर जो भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो वहाँ भगवान बुद्ध का मार्ग क्या है कि वैराग्य, यानी कि इस जीवन से वैराग्य करके और मुक्त हो जा। लेकिन शिव ये नहीं करते। शिव का कहना ये है कि जो इस दुनिया में आया है, वो इस संसार के भोगों को भोगते हुए वैराग्य की स्थिति में ज्ञान के मार्ग को और संपत्ति के मार्ग को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ के और मोक्ष के मार्ग तक पहुंच जाए। लेकिन बुद्ध का कहना यही था कि मैं समस्त प्राणियों को मोक्ष दे दूं, यानी कि जो आया है व्यक्ति वो एक ही पीढ़ी के अंतर्गत समाप्त हो जाए। और अगर हम देखें कि जो भगवान बुद्ध की भी अगर हम मूर्तियों की तरफ ध्यान करते हैं या उनकी मुद्राओं को हम कभी देखते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ मूर्तियों में उनका पेट अंदर की तरफ होता है और कुछ मूर्तियों में उनका पेट बाहर की तरफ फूला हुआ है। तो जो फूला हुआ पेट है वो उसके लिए बताया उन्होंने कि जो इस संसार में रह रहे हैं, क्योंकि जब भगवान बुद्ध भिक्षुक बनाने में सफल नहीं हुए, उन्होंने देखा कि ये तो लोग जो है संसार में रहना चाहते हैं और संसार में इनका जीवन यापन करना भी बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए उन्होंने जो है इस क्रिया को बताना शुरू किया। तो हमारा जो मार्ग है वो यही है जो शिव का मार्ग है। नहीं, हम बुद्ध को फॉलो करते हैं, बुद्ध की उस क्रिया को मानते हैं जो ज्ञान और वैराग्य का मार्ग बता रहे हैं, लेकिन हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे जो हमें इस संसार में ही रह के इस संसार में ही फंसे रहने का मार्ग बताएं और मोक्ष की प्राप्ति ना करा पाएँ। तो हमें करना क्या है, जो हम क्रिया कर रहे हैं यदि उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी है तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा हम अपने लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो क्रिया कर रहे हो, जिसके द्वारा भी कर रहे हो, उसको पहले ये बताएं कि आपका मार्ग क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप चाहते क्या हैं। और दूसरा, जो करवा रहा है उसको भी ये समझना चाहिए कि जो उनके पास आए हैं वो चाहते क्या हैं, उनकी इच्छा क्या है। यदि हम सामने वाले की इच्छा के अनुसार करवाएंगे तो वह व्यक्ति हर तरह से अपने प्रयास में सफल होगा, अन्यथा वो सफल नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर हमारी 125 करोड़ की जनसंख्या है तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रारब्ध, प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार, उसकी संस्कृति, उसका खान पान सब डिफरेंट है, उसका रहन सहन, वेशभूषा सब डिफरेंट है। तो इसी प्रकार जो अंतर चेतना में परमात्मा बैठा है वो भी तो उनके विचारों के अनुसार या उनकी संस्कृति है। यदि हम अपने अन्य देशों की जो है संस्कृति को लेते हैं तो बहुत डिफरेंट मिल जाएगा। तो इसी डिफरेंट को देखते हुए अगर हम व्यक्ति की जो सोच है वो चाहता क्या है, या उसका पीछे प्रारब्ध क्या था, या उसने जो संस्कार है, जो संस्कृति उसने प्राप्त की है, उसके अनुसार उसका मार्ग क्या है, उसके अनुसार चलाते हैं तो वह ज़रूर सफल होता है। तो अभी मैं यहाँ आपको यही बताती हूँ, अगर आप पूर्ण रूप से अध्यात्म का मार्ग चाहते हैं, जहाँ पर जो शिव का मार्ग है, जो वैष्णव, कर्मकांड, त्रिगुणात्मक, मृत्युलोक और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराता है, तो वह मार्ग पर चलने के लिए आपको पूर्ण गुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। तभी इस जीवन में आप सफलता की श्रेणी तक पहुंचकर अंत में मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त करते हैं। तो मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें सही रूप से योग आना चाहिए। पहले भी हम बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं कि हम जब ध्यान की अवस्थाओं में जाते हैं तो हम क्यों नहीं सफल होते। तो आज जो मैंने एक ये चीज़ जानी है, ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है जो आप सभी लोगों के बीच में मुझे बताना था, क्योंकि मैंने से सोचा हो सकता है इसी तरह के लोग बहुत सारे होंगे जो इस तरह के भ्रमित मार्ग पर चल रहे हैं, यानी अपने आप को सही मार्ग पर नहीं ले जा पा रहे हैं, और यही कारण है कि आप सफल नहीं होते। मेरे पास भी ऐसे बहुत से जो बहुत ही ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण करके बहुत सारी साधना सिद्धियों की तरफ जाके या बहुत सारे जगह पर भटक के जब आते हैं, तो उनको जब पता चलता है कि हमारे लिए ये मार्ग उचित है,
हम जो कर रहे थे अभी तक वो गलत है या सही है, उन दोनों में जब उन्हें भेद मालूम पड़ता है तभी वह अपने पूर्ण लक्ष्य की तरफ पहुंच पाते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जो भी क्रिया करें उसको पूर्ण गुरु के सानिध्य में करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी गलत क्रिया के कारण आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है या प्राण ऊर्जा है वो गलत डायरेक्शन में चली जाए और गलत डायरेक्शन में जाने के कारण आपका शरीर डैमेज हो जाए। इसी तरह से एक व्यक्ति हमारे पास आए थे जो 18 साल से परेशान थे, बुजुर्ग थे, बहुत परेशान हुए। उनकी भी यही जिज्ञासा थी कि मैं ध्यान के द्वारा कैसे अपने परम पद को प्राप्त करूं। तो ये परम पद को प्राप्त करते करते उन्होंने कोई सही तरह का मार्गदर्शन नहीं मिला, उनका शरीर डैमेज हो गया और वह ऐसी विक्षिप्त अवस्था में हो गए कि उनके जो बेटे बहू थे वो भी परेशान रहने लगे। एक दिन अचानक उन्होंने हमें सुना और सुनने के बाद उनके जो पुत्र थे उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ जो हमारे पिताश्री हैं उनकी हमारी ऐसी अवस्था है। तो ठीक है, उनको एक बार लेके आओ, तभी हम जान पाएंगे कि उनकी अवस्था है तो ऐसी क्यों है। जब उनसे आए, उनसे उनका सारा हाल जाना तो पता चला कि उनकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में चली गई है। तो उसको सही करने के लिए एक तो सबसे पहले वो दीक्षा दी, जिससे कि जो ऊर्जा गलत डायरेक्शन में चली है वो वापस उस कुंडली शक्ति पर वापस आके स्थापित हो जाए। और जब वापस स्थापित हो जाती है फिर उस ऊर्जा का विकास करके जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स डैमेज हो गई हैं या जहाँ पर हमारा पार्ट विक्षिप्त हो गया है, जो हमारी ब्रेन की स्थिति विक्षिप्त हो गई है, उसको हमें सामान्य स्थिति लाने के लिए प्रयास करना पड़ा। तो वो व्यक्ति कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरे, उन्होंने ये क्रिया की, उसके बाद वह बिल्कुल पूर्ण हो गए और फिर अपने ही आप अपने बेटे को बोला कि अब मेरी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और मैं जो है घर में रहने के योग्य हूँ, अब मैं जो है अपने व्यापार क्षेत्र में भी आगे बढ़ूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मार्गदर्शक ठीक मिल जाए, आपका रास्ता आपके अनुसार मिल जाए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि सबका मार्ग ध्यान ही है। कुछ व्यक्ति भजन कीर्तन के द्वारा जागृत होते हैं, कुछ वेद शास्त्रों को पढ़ने से जागृत होते हैं, कुछ जो है श्वासोश्वास से या अपने अंदर मौन रह के ही मंथन करके अपने मार्ग में पूर्णतया प्राप्त हो जाते हैं। तो अब जानना कैसे कि आपका मार्ग कैसे है, तो आपके गुरु जिनके भी आप सानिध्य में हैं या नहीं है, तो किसी भी ऐसे समर्थ गुरु से ज्ञान प्राप्त करके आप अपने मार्ग को जानते हुए अपने मार्ग पर चलेंगे तो आप पूर्णतया सफलता की श्रेणी में पहुंच जाएंगे और अंत में मुक्ति और मोक्ष का परम पद आप प्राप्त कर लेंगे।